हाँ जी अमित सर, कैसे हैं आप? जय श्री कृष्ण। कैसे सर? जय श्री कृष्णा। मैं भी अच्छा हूँ सर। अमित सर, आपने अपने कीमती टाइम से टाइम निकाला, सबसे पहले थैंक्स। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और आपका प्रोफेशन क्या है? आप हमसे कैसे जुड़े हैं? और आपने जो भी इजी ट्रेड एकेडमी से जो ऑनलाइन कोर्स अपना कंप्लीट किया है, आपने जितनी भी स्ट्रेटजी अभी तक हम लोगों से समझी हैं, तो उन स्ट्रेटजीज में से कौन सा स्ट्रेटजी आपको सबसे अच्छा लगता है? और आप किस स्ट्रेटजी पर प्रैक्टिस कर रहे हैं? आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है? थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए सर। वेल सर, मैं अमित रंगलानी, एज 41, तेलुगु महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं एक माइक्रो स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ सर। एंड आई डिक्लेयर माई सेल्फ एज अ फाइनेंशियल रिटायर्ड पर्सन एट द एज ऑफ 40, क्योंकि मेरे 4 सोर्स ऑफ इनकम ऑलरेडी है सर। एंड आफ्टर लॉकडाउन मैंने 110 क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन अटेंड किए हैं, जिसमें लंदन, साइप्रस, साइचिलिस, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर, इंडिया, बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज पिछले 2 साल में मैंने, लॉकडाउन लगा था उसके बाद से मैंने अटेंड किया है। अराउंड 10 लाख रुपीज मैंने अपने आप पे खर्च किया है सर सीखने में, क्योंकि ओके। आई बिलीव कि अगर आप बिना सीखे मार्केट में जाते हैं तो आप सट्टा खेल रहे हो, यू आर गैम्बलिंग, सिंपली गैम्बलिंग। यस और सर, अगर आप अपने पे एब्सोल्युटली। खर्च करते हैं और उसके बाद अगर आप काम करते हैं मार्केट में, देन यू आर एक्टिंग लाइक अ प्रोफेशनल ट्रेडर। यस। तो मेरा ये मानना है कि मैं 10 लाख मार्केट में गंवाने से अच्छा अपने आप पे क्यों ना खर्च करूं। ओके। तो गुड। ये इस थॉट के साथ मैंने अपने आप पे इन 2 सालों में 110 क्लासेस की है। एंड मैं एक तरह से इन्वेस्टर हूँ सर। हर साल मैं 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ मार्केट में। इन द सेंस मैं $25,000 पर ईयर इधर उधर कंपनियों में, अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करते रहता हूँ। एंड मैं ये मानता हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ पोर्टफोलियो इज अ मस्ट फॉर एन इन्वेस्टर। यस सर। एंड मैंने अब तक जितने भी 110 क्लासेस किए उसमें से टॉप 3 में सर आप आते हैं, टू बी ओके। फ्रेंकली स्पीकिंग। थैंक यू। थैंक यू वेरी तो मच। मैं रिकमेंड जरूर करूंगा, बिकॉज आप में जो है ना सर, मिडास टच है। मिडास टच मीन्स एक ग्रीक किंग था, पॉलिटिकल किंग, ने एक वरदान मांगा था ग्रीक मैथोलॉजिकल गॉड से कि मुझे कोई ऐसी वरदान दो कि जिसको मैं छूऊं उसको सोना बन जाए। तो वो तो आप में भी वो मिडास टच, जितने भी मैंने कोर्सेज इतने ढेर सारे किए उसमें से कुछ कुछ लोगों में ये मिडास टच है, तो यू आर वन ऑफ देम। क्योंकि थैंक आप जब आप अपना कंटेंट डिलीवर करते हैं उसमें आप कहीं पे भी कुछ भी आप छोड़ते नहीं सर। आप अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के दिखाते हैं, वो दिखता है सर। यू। यस तभी तो मैंने आपके पास एक नहीं दूसरी बार रिपीट किया। मैं रिपीट बहुत कम करता हूँ सर। सर। तो यस। जो कुछ अच्छा लगता है उसको ही मैं रिपीट करता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करता हूँ। यस सर। थैंक यू। एक कुछ आर्टिकल पढ़ा था कुछ दिन पहले कि 25% ऑफ अमेरिकन जो है वो फोर्सफुली उनको पोस्टपोन करना पड़ रहा अपना रिटायरमेंट प्लान को, क्योंकि कोविड पेंडेमिक जो आया वो काफी इफेक्ट किया इन लोगों के उसमें। हम्म। नॉर्मली 25 to 40 ईयर्स ऑफ एज होता है, ये इंसान का जो होता है एक गोल्डन अर्निंग पीरियड होता है, जिसमें आदमी जो है फोकस करता है अपने कैरियर पे। यस। और इंडिया में रिटायरमेंट की बात करें तो रिटायरमेंट इज जस्ट लाइक डेथ सेंटेंस टू देम। तो आई बिलीव कि जो फॉरेनर्स है इन लोगों में रिटायरमेंट इज जस्ट लाइक टू फॉलो द पैशन, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद वो अपनी जिंदगी जीना चालू करते हैं वो लोग। यस तो सर। रिटायरमेंट के बाद वो अपने पैशन को परस्यू कर सकते हैं, तो अर्ली रिटायरमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। तो हम्म। ये जो 25 to 40 एज एज के बाद जो 40 के बाद आता है वो मिड लाइफ क्राइसिस चालू हो जाती है। और लोगों का यहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं होता है इंडिया में सर। बहुत कम लोग हैं जो अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करते हैं सर, जैसे मैंने किया। आज मैं 40 के बाद, मैं आज 41 को तो मैं रिटायर्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट को अचीव कर चुका हूँ। तो हम्म। मेरा ये सजेस्ट रहेगा कि अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, जो कि 6 से 7% पर ईयर एनुअली बढ़ जाता हो है। रहा है, उसको बीट करना है, तो आपका जो एसएमसी इंडिकेटर है, एसएमसी इंडिकेटर, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इंडिकेटर, जी। ये कुछ हद तक यूजफुल है। क्यों? क्योंकि एक रोबोट सेटअप आपने बनाया है, वन ऑफ द रोबोट सेटअप। एंड उसमें दूसरी बात ये कि अगर आप डिसिप्लिन और रूल प्रॉपर फॉलो करते हुए उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसमें मास्टर करेंगे, तो एक प्रकार से जो शार्क, बिग जायंट शार्क है मार्केट में, उसके फुटप्रिंट्स को कैच करने में एसएमसी इंडिकेटर कुछ हद तक मदद कर सकता है। इट यस। इज जस्ट एन एक्स्ट्रा टूल, जैसे बोलते हैं ना, एक छड़ी होनी चाहिए जादू की जो आपको हेल्प कर सके, जस्ट एन एक्स्ट्रा एज की, अगर आपको मार्केट पे इन्फ्लेशन को 6 to 7% बीट करना है तो बहुत इजीली कर सकते हैं, अगर आप एसएमसी इंडिकेटर का डिसिप्लिन, रूल्स और प्रैक्टिस, ये 3 चीजों के साथ फॉलो अप करे यस सर। तो आई वुड सजेस्ट दैट एटलीस्ट वो जो मार्केट विजार्ड जैसे ट्राई करता है, या आपका जो एसएमसी इंडिकेटर है, मैं इसको अच्छे से स्टडी भी कर रहा हूँ सर। यस। मैं पिछले 27 साल से सर 4.5 घंटा सोता हूँ सर। तो मेरा आधी रात को मार्केट, जब अमेरिकन मार्केट खासकर चालू होता है, तो एसएमसी इंडिकेटर पे मेरी नजर ज्यादा रहती है, क्योंकि न्यूज जो भी होती है 6:30 बजे के बाद आती है। तो यस। उस टाइम पे मैं उसको ज्यादातर स्टडी करता हूँ, आपके एसएमसी इंडिकेटर को। हम्म। बाकी सब साइड में कर लेता हूँ।
ओके, वेरी गुड। So in the end, I would like to say that you may not be the king of the market, Suraj ji. Sorry, but you यस। may be the kingmaker in the market. At least आप दूसरे बच्चों को, जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनको आप हेल्प करते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और रिटायरमेंट के इसमें उनको साथ देते हैं. So thank you and all the best for your future endeavors, sir. थैंक And यू anything सर। in the future, मेरे तरफ से कुछ भी जब बन पड़े, मुझे बोलेगा सर. यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने इतने बड़े वर्ड्स कह दिए मेरे लिए। बिल्कुल आपने सही कहा सर, एसएमसी इंडिकेटर बिल्कुल एक ऐसा एक हेल्पिंग टूल की तरह है एक ट्रेडर के लिए जो बिगनर्स हैं। और ये एक एक्सपर्ट एडवाइजर है जो आपको एडवाइस करता रहता है कि आपने ये करना है, यहाँ से बाय करना है, यहाँ से सेल करना है। मार्केट में जो इम्बैलेंस एरिया होता है या ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है मार्केट की है। तो मार्केट में इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक्स को ये बहुत अच्छी तरीके से फाइंड करता है। आपने कॉम्बिनेशन जो लगाया ना सर, वो वाकई काम करता है. यस सर। प्रैक्टिस टू डिसिप्लिन और उसको प्रॉपर रूल्स फॉलो करो तो फेथ होना जरूरी है. यस एलिमेंट सर, में बिल्कुल बिल्कुल सर, यस सर। बस उसका कोई यूज नहीं कर पाएंगे. फेथ होना जरूरी है. यस सर, यस सर। तो आपका वॉइस ब्रेक हो गया सर। ऑडिबल आपका वॉइस बहुत कम आ रहा है मुझे। ऑडिबल राइट नाउ. ओके। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच अमित सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया हम लोगों को। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू।